ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा मिशन है, आपके माइंडसेट को शार्प करता है, आपकी सोच को अमीरी की दिशा में मोड़ता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। तो अगर आप सच में कुछ बड़ा सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए, सोचिए। अगर पैसा कमाने के लिए आपको रोज स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पर बैठकर घंटों घंटों मेहनत ही ना करनी पड़े, तो अगर सिर्फ एक बार सही कंपनियां चुनकर आप सालों साल तक पैसिव इनकम कमा सकते हो, तो यही है लेजी इन्वेस्टर का मैजिक। डेरेक फॉस्टर बताते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको शेयर मार्केट का एक्सपर्ट, चार्ट पढ़ने वाला एनालिस्ट या फुल टाइम ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस चाहिए पेशेंस, सही माइंडसेट और बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी। अब सवाल यह है कि आखिर लेजी इन्वेस्टर बनने का असली मतलब क्या है? क्या यह सच में मुमकिन है कि बिना दिन रात मेहनत किए हम वेल्थ क्रिएट कर पाएं? और अगर हाँ, तो वो कौन से रूल्स हैं जिन्हें अपनाकर हम भी अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं? आइए अब चलते हैं किताब के मेन कंटेंट की तरफ और जानते हैं डेरेक फॉस्टर की वो सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रेटजीज जो हर आम इंसान को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सकती हैं। एक बात पक्की है, ये किताब आपको सिर्फ आइडियाज नहीं देगी, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, अब शुरू करते हैं लेजी इन्वेस्टर की सबसे जरूरी सीखें। तो आइए जानते हैं चैप्टर 1, लेजी इन्वेस्टर की सोच। कई बार हम सोचते हैं कि पैसे कमाने का मतलब है हर रोज मार्केट की खबरें देखना, शेयर प्राइस चेक करना और हर उतार चढ़ाव पर तुरंत एक्शन लेना। सोशल मीडिया पर भी अक्सर यही दिखाया जाता है कि जो लोग स्क्रीन के सामने दिन रात टिके रहते हैं, वही स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली स्मार्टनेस इस बात में है कि आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश न करें, बल्कि उसे अपना काम करने दें। एक आलसी निवेशक की सोच यही होती है। वह जानता है कि मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी लाल निशान, कभी हरे। लेकिन अगर आप हर दिन इन उतार चढ़ाव को सीरियसली लेने लगें, तो आपकी लाइफ सिर्फ टेंशन से भर जाएगी। पैसे कमाने के बजाय आप चिंता और डर में जीने लगेंगे। और सच मानिए, ये वो रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच सकता। आलसी निवेशक कहता है, मुझे रोज रोज का नाटक नहीं चाहिए। वह जानता है कि असली खेल लॉन्ग टर्म का है। जब आप अच्छी कंपनियों या सही फंड्स को चुनकर सालों तक पकड़ कर रखते हैं, तभी असली जादू होता है। यहां जादू का मतलब है कंपाउंडिंग, यानी आपका पैसा सिर्फ बढ़ता ही नहीं, बल्कि अपने ऊपर ब्याज भी बनाने लगता है। और यही खेल असली धनवान लोगों को बाकी दुनिया से अलग करता है। सोचिए, अगर आप रोज रोज मार्केट में कूद पड़ें तो क्या होगा? कभी आप लो पर बेच देंगे, कभी हाई पर खरीद लेंगे, यानी उल्टा काम। लेकिन अगर आपने बस सही जगह इन्वेस्ट किया और उसे भुला दिया, तो आने वाले सालों में वही पैसा आपको चौंका देगा। यही कारण है कि कई बड़े निवेशक कहते हैं, धैर्य ही असली ताकत है। युवा लोग अक्सर सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग में स्मार्ट वही है जो सबसे जल्दी मुनाफा कमाए। लेकिन आलसी निवेशक इस सोच से बाहर होता है। वह जानता है कि तेजी से अमीर बनने की कोशिश ज्यादातर लोगों को गरीब बना देती है। असली विजेता वो होते हैं जो शांति से बैठकर समय को अपने पक्ष में काम करने देते हैं। एक और जरूरी बात है फोकस। जब आप लॉन्ग टर्म पर ध्यान देते हो, तो छोटी छोटी खबरें आपको डिस्टर्ब नहीं करती। मान लीजिए आज मार्केट 3% गिर गया। अगर आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट वाले हो, तो घबरा कर बेच दोगे। लेकिन अगर आप आलसी निवेशक हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे, अरे मैं तो अगले 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, आज की गिरावट से मुझे क्यों डरना चाहिए? यही माइंडसेट आपको अलग करता है। आलसी निवेशक का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ न करें। इसका मतलब है कि आप शुरू में मेहनत से रिसर्च करें, सही कंपनियां या फंड्स चुनें और फिर उन्हें पकड़कर बैठ जाएं। यह स्ट्रैटेजी आलसी लगती है, लेकिन असल में यही सबसे प्रभावी है, क्योंकि जितना कम आप ट्रेड करते हैं, उतना ही कम आप फालतू के टैक्स और फीस भरते हैं। और ये दोनों चीजें आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को धीरे धीरे खा जाती हैं।
आज की जनरेशन को चाहिए फ्रीडम, पैसों की भी और टाइम की भी। आलसी निवेशक की सोच दोनों देती है। आपको हर वक्त फोन खोलकर प्राइस चेक करने की जरूरत नहीं। आप अपनी लाइफ जियो, अपने पैशन फॉलो करो और आपके पैसे चुपचाप आपके लिए काम करते रहेंगे। यही है मनी वर्किंग फॉर यू का असली मतलब। जरा सोचो, अगर आप रोज रोज की उतार चढ़ाव वाली गेम में फंसे रहोगे तो ना आप पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे, न करियर पर, न ही अपनी पर्सनल लाइफ पर। लेकिन अगर आपने सही माइंडसेट अपना लिया तो आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक पेड़ की तरह होगा। आज छोटा सा पौधा लगाओ और सालों बाद उसके फल खाओ। आलसी निवेशक इसी विजन के साथ चलता है। इस माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको स्ट्रेस फ्री बनाता है। आप मार्केट के गुलाम नहीं बनते, बल्कि मार्केट को अपना सर्वेंट बना लेते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट भी यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है, मार्केट में पैसे उन्हीं को मिलते हैं जो धैर्य से बैठे रहते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि रोज रोज ट्रेडिंग करना ही स्मार्टनेस है, तो याद रखिए, आलसी निवेशक की असली ताकत है धैर्य, लॉन्ग टर्म विजन और सही कंपनियों को पकड़कर बैठना। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक दिन आपके पैसे इतने बढ़ जाएंगे कि आप सोचोगे, काश मैंने पहले ही इस माइंडसेट को अपना लिया होता। अब सवाल ये है, अगर हम रोज रोज मार्केट देखने के झंझट से बच जाएं, तो फिर ऐसा क्या तरीका है जिससे पैसा अपने आप हमारे लिए काम करता रहे? क्या सच में लजई इन्वेस्टर स्ट्रेटजी इतनी आसान है? आइए जानते हैं अगले अध्याय डिविडेंड पावर में। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ज्यादा सैलरी वाली नौकरी करना या बिजनेस शुरू करना। लेकिन डेरेक फोस्टर की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में सबसे बड़ा फैसला तब लिया जब उन्होंने डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स को अपनाया। यही उनका सीक्रेट था जिसे उन्होंने बार बार दुनिया के सामने शेयर किया, और इसी वजह से उन्होंने खुद को नाम दिया कनाडाज यंगेस्ट रिटायरी। अब सवाल उठता है कि डिविडेंड आखिर है क्या? बहुत सिंपल भाषा में समझें तो जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो कई बार वो अपने मुनाफे का हिस्सा शेयर होल्डर्स को भी देती है। इसे ही डिविडेंड कहते हैं। यानी बिना कुछ किए आपको कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। सोचिए, ये कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है। आप अपने रोज के काम में बिजी हो, फिर भी आपके अकाउंट में हर कुछ महीने बाद पैसे आते रहते हैं। डेरेक फॉस्टर ने इसी आइडिया को अपना हथियार बनाया। उन्होंने ढूंढी ऐसी कंपनियां जो साल दर साल मुनाफा कमाती हैं और उसमें से एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांटती रहती हैं। मतलब वो सिर्फ एक बार निवेश करते थे और फिर सालों तक उन्हें डिविडेंड मिलता रहता था। यही पैसिव इनकम की असली परिभाषा है। लेकिन फॉस्टर की असली चालाकी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने डिविडेंड को खर्च करने के बजाय फिर से इन्वेस्ट करना शुरू किया। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान या DRIP। अब इसका इफेक्ट समझिए। मान लीजिए आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया और आपको हर साल 10,000 रुपए डिविडेंड मिला। आप चाहो तो उसे खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसे फिर से उसी कंपनी या किसी और अच्छी कंपनी में लगा दोगे तो अगले साल आपका पोर्टफोलियो और बड़ा हो जाएगा। और जब पोर्टफोलियो बड़ा होगा तो अगली बार मिलने वाला डिविडेंड भी ज्यादा होगा। यही है कंपाउंडिंग का जादू। यही कारण है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। फॉस्टर ने इसे अपनी जिंदगी का असली मंत्र बना लिया। धीरे धीरे उनके डिविडेंड इतने बढ़ गए कि उन्हें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं रही। वो कहते हैं कि वो दिन उनके लिए सबसे खास था जब उनके सारे खर्चे सिर्फ डिविडेंड इनकम से पूरे होने लगे। उस दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वो रिटायर हो सकते हैं। और याद रखिए, ये सब उन्होंने तब हासिल किया जब उनकी उम्र इतनी भी नहीं थी जितनी परंपरागत रिटायरमेंट की उम्र होती है। अब जरा सोचो, अगर आप भी ऐसी कंपनियों को पकड़कर बैठ जाओ जो साल दर साल डिविडेंड देती हैं, तो क्या होगा? शुरू में शायद आपको 500 या 1,000 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे साल बीतेंगे और आप डिविडेंड को फिर से इन्वेस्ट करते रहेंगे,
वैसे वैसे ये छोटी रकम बड़ी होती जाएगी। 10 साल बाद वही रकम इतनी बढ़ सकती है कि आपके घर के खर्चे पूरे होने लगे। और यही स्ट्रैटेजी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। डिविडेंड पावर सिर्फ पैसिव इनकम तक सीमित नहीं है, यह आपके माइंडसेट को भी बदल देती है। जब आपको पता होता है कि हर 3 महीने या साल में एक बार आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, तो आपको मार्केट की रोज रोज की गिरावट से डर नहीं लगता। मान लीजिए मार्केट क्रैश हो गया, बाकी लोग घबरा कर बेच रहे हैं, लेकिन आप सोचते हो ठीक है, प्राइस गिरा है, लेकिन कंपनी फिर भी डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब बिजनेस अभी भी काम कर रहा है। यही आत्मविश्वास आपको अलग बनाता है। युवा लोगों के लिए ये आइडिया बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपकी उम्र जितनी कम होगी, आपके पास उतना ही ज्यादा समय होगा कंपाउंडिंग को काम करने का मौका देने के लिए। अगर आप 22 की उम्र में डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो और अगले 30 साल तक बस धैर्य रखते हो, तो 50 की उम्र तक आप वो लाइफ जी सकते हो जिसका सपना बाकी लोग रिटायरमेंट के बाद देखते हैं। और खास बात यह है कि आपको हर दिन स्क्रीन पर बैठे रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फॉस्टर खुद इस बात का उदाहरण है। उन्होंने साबित किया कि आपको करोड़ों की पूंजी या कोई खास डिग्री की जरूरत नहीं है। बस आपको चाहिए धैर्य, सही कंपनियों को चुनने की समझ और डिविडेंड को फिर से इन्वेस्ट करने का माइंडसेट। बाकी सब समय अपने आप कर देता है। कई लोग कहते हैं डिविडेंड तो छोटी रकम होती है, इससे क्या होगा? लेकिन ये सोचने वाली बात है कि छोटे छोटे डिविडेंड मिलकर ही बड़े बनते हैं। यही तो कंपाउंडिंग का खेल है। आज का छोटा सा बीज कल का विशाल पेड़ बन सकता है। बस फर्क इतना है कि लोग धैर्य खो देते हैं और पेड़ को बढ़ने का वक्त नहीं देते। डिविडेंड पावर का असली मजा तब आता है जब आपकी डिविडेंड इनकम आपके खर्चों को रिप्लेस करने लगती है। सोचिए, अगर आपका बिजली का बिल हर महीने 2000 रुपए आता है और डिविडेंड से ही 2000 रुपए मिलने लगे, तो वो बिल प्रैक्टिकली फ्री हो गया। धीरे धीरे नेटफ्लिक्स, इंटरनेट, ग्रोसरी, ट्रैवल सब कुछ आपके डिविडेंड से कवर होने लगेगा। और यही पल वह होता है जब आप महसूस करते हो कि आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है। डिविडेंड स्ट्रैटेजी एक तरह से आपको सिक्योरिटी देती है। जहां ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म गेम में लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, वहीं डिविडेंड इन्वेस्टर को सुकून होता है। उसे पता है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, उसका चेक समय पर आ जाएगा। यही वजह है कि फॉस्टर कहते हैं, डिविडेंड इनकम मुझे रात को चैन से सोने देती है। युवा निवेशकों के लिए इससे बड़ा सबक कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि आने वाले सालों में पैसा आपकी आजादी की कुंजी बने, तो डिविडेंड पावर को अपनाइए। खर्च करने की जल्दी मत कीजिए, बल्कि हर बार जब डिविडेंड मिले, उसे फिर से लगाइए। शुरू में ये उबाऊ लगेगा,